पार्ट 1 में आपने देखा प्रथम विश्व युद्ध में राजपूताना राइफल्स की भूमिका और बलिदान और 6th राजपूताना राइफल्स का गठन के बारे में आगे स्टार्ट करते हैं। राजपूताना राइफल्स का इतिहास। राजपूताना राइफल्स का इतिहास धूप तपते रेतीले पहाड़ों से लेकर खून से लथपथ विश्व युद्धों के रणक्षेत्रों तक फैला हुआ है। यह 1775 में शुरू हुआ जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 6 बहादुर राजपूत रियासतों मारवाड़, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बूंदी और कोटा के साहसी योद्धाओं को एकजुट कर 6th राजपूताना राइफल्स का गठन किया। यह न सिर्फ सैनिकों का मिलन था बल्कि वीरता की शानदार परंपराओं का संगम था। 18वीं और 19वीं शताब्दी में राजपूताना राइफल्स ने भारत के विभिन्न युद्धों में अपनी तलवारें चलाईं। मराठा संघर्ष से लेकर एंग्लो अफगान युद्धों तक उनके पराक्रम की धाक चारों ओर गूंजती थी। कुड्डालोर की लड़ाई में उन्होंने फ्रांसीसी सेना को पराजित कर अपने शौर्य का लोहा मनवाया। वहीं चिल्लीवारी अभियान में उनकी चतुराई और रणनीति मिस्र के रेगिस्तान में दुश्मनों के लिए काल बनकर बरसी। प्रथम विश्व युद्ध के महाविनाशकारी तूफान में भी राजपूताना राइफल्स अग्रणी बनी। फ्रांस और बेल्जियम की खाइयों में उनकी गुरिल्ला युद्ध शैली और धैर्य दुश्मनों को कांपने पर मजबूर कर देते थे। यीप्रेस की खाइयों में सूबेदार किशन सिंह और नायक चुन्नीलाल जैसे वीरों के बलिदान राष्ट्र के शौर्य का प्रतीक बन गए। द्वितीय विश्व युद्ध के रणक्षेत्र पर भी रेगिस्तान के ये शेर गरजे। एल अलामीन की लड़ाई में इटली और जर्मनी की संयुक्त सेनाओं के खिलाफ उनकी वीरता ने मित्र राष्ट्रों की विजय में निर्णायक भूमिका निभाई। इटली से लेकर यूरोप के विभिन्न मोर्चों तक वे अजेय होकर लड़े। नायक जदुनाथ सिंह जैसे वीरों का परमवीर चक्र से सम्मानित होना उनके साहस का प्रमाण है। आजादी के बाद भी राजपूताना राइफल्स का राष्ट्र सेवा का जुनून कम नहीं हुआ। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध और 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में वे देश की रक्षा की अग्रणी पंक्ति में खड़े रहे। उनके वीरतापूर्ण कार्यों ने उन्हें 12 वीर चक्र, 55 महावीर चक्र और 173 कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। राजपूताना राइफल्स का इतिहास वीरता, बलिदान और राष्ट्रभक्ति का अनूठा संगम है। वे रेगिस्तान के ऊंचे टीलों से लेकर हिमालय की बर्फीली चोटियों तक दुश्मनों के लिए आतंक और भारत के लिए सुरक्षा का प्रतीक बने हुए हैं। उनका शौर्य हमें प्रेरित करता है और यह कहता है कि रेगिस्तान की तपती रेत में पनपने वाली वीरता। भारत की स्वतंत्रता के बाद राजपूताना राइफल्स का भारतीय सेना में विलय 1947 की सुहानी सुबह जब भारत ने स्वतंत्रता का उजाला देखा, तब रेगिस्तान के वीरों राजपूताना राइफल्स के लिए भी एक नया अध्याय शुरू हुआ। वर्ष 1950 में उनका भारतीय सेना में विलय हुआ, जिसमें रेजिमेंट का गौरवशाली इतिहास राष्ट्र निर्माण की यात्रा में एक नया आयाम लेने को तैयार था। विलय के साथ रेजिमेंट की संरचना में कुछ बदलाव हुए, लेकिन उनकी वीरता का सार वही रहा। 1962 के भारत चीन युद्ध में उन्होंने लद्दाख के दुर्गम पहाड़ों पर दुश्मनों का मुकाबला किया। उनका वीरता भरा रक्षा चक्र का युद्ध आज भी भारतीय सैन्य इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में भी राजपूताना राइफल्स अग्रणी पंक्ति में खड़ी थीं। अंबाला और खेमकरण जैसे मोर्चों पर उनकी दृढ़ता ने पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनके अदम्य साहस को 12 वीर चक्र, 55 महावीर चक्र और 173 कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, जो उनकी वीरता का सच्चा प्रमाण है। भारतीय सेना का हिस्सा बनने के बाद राजपूताना राइफल्स ने कई अन्य सैन्य अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्रीलंका में शांति मिशन से लेकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान, वे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। आज राजपूताना राइफल्स का गौरवशाली इतिहास न केवल उनके अतीत में बल्कि भारतीय सेना के वर्तमान और भविष्य में भी उजागर होता है। वे भारत की रक्षा की एक अटूट कड़ी हैं, जो रेगिस्तान की वीरता के साथ आधुनिक युद्ध कौशल का बेजोड़ मेल प्रस्तुत करते हैं। उनका बलिदान, उनकी दृढ़ता और उनका राष्ट्र प्रेम भारत के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। भारत पाकिस्तान युद्धों में राजपूताना राइफल्स के वीरता उदाहरण 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में धधकते हुए युद्ध क्षेत्रों पर रेगिस्तान के वीरों राजपूताना राइफल्स की वीरता ने नया इतिहास रचा। उनकी तलवारें और गोलियां दुश्मनों के लिए तूफान बनकर बरसीं और उनके साहस की कहानियां आज भी सीमाओं की रक्षा करती हैं। 1965 की लड़ाई में
अंबाला सेक्टर का मोर्चा गवाह बना सूबेदार नारायण सिंह के अदम्य साहस का। पाकिस्तानी बंकरों की मशीन गन की गोलीबारी के बीच उन्होंने अकेले ही दुश्मन के ठिकाने पर हमला किया। उनके वीरतापूर्ण कार्यों के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो उनकी शहादत की गूंज है। 1971 के युद्ध में खेमकरण का मोर्चा याद दिलाता है हवलदार सूबेदार राम सिंह की अदम्यता का। दुश्मन का एक महत्वपूर्ण पुल पार करने का रास्ता रोकते हुए उन्होंने अपने साथियों के प्राणों की रक्षा की। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो उनके बलिदान को नमन है। ये सिर्फ 2 उदाहरण हैं। अनगिनत वीरों की गाथा अभी अनसुनी है। चाहे वह लांस नायक बूटा सिंह का दुश्मन का टैंक नष्ट करना हो या लेफ्टिनेंट कर्नल दलीप पालीवाल का चंब की लड़ाई में अदम्य नेतृत्व, हर कहानी रेगिस्तान की वीरता को बयां करती है। राजपूताना राइफल्स के बलिदान ने ही सीमाओं को बचाए रखा। उनकी धैर्य ने ही दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर किया। उनके नाम उन पहाड़ों पर लिखे हैं जहां उन्होंने लड़ाई लड़ी। उनके साहस की कहानियां उन नदियों में बहती हैं जिन्हें उन्होंने पार किया। इन युद्धों में उनके 12 वीर चक्र, 55 महावीर चक्र और 173 कीर्ति चक्र सिर्फ पदक नहीं है, बल्कि राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा, उनके साहस का प्रमाण है। वे हमें याद दिलाते हैं कि रेगिस्तान की तपती रेत में पनपने वाली वीरता कभी क्षीण नहीं होती। वह सीमाओं पर सदैव भारत की रक्षा करती है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में राजपूताना राइफल्स का योगदान NI। जब भी हम युद्ध क्षेत्रों पर राजपूताना राइफल्स की वीरता की गाथा सुनते हैं, तब उनकी तलवारें और रणनीति ही दिमाग में आती हैं। लेकिन रेगिस्तान के इन वीरों ने सिर्फ दुश्मनों से नहीं लड़ा, बल्कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह एक ऐसी भूमिका है जहां तलवार के बदले शांति का झंडा उठाया जाता है। 1960 के दशक से ही राजपूताना राइफल्स विभिन्न संयुक्त राष्ट्र मिशनों का हिस्सा रही हैं। उन्होंने कांगो से लेबनान तक, कंबोडिया से दक्षिण सूडान तक दुनिया के कई हिस्सों में शांति बहाली के प्रयासों में योगदान दिया है। उनके कदम खून से लथपथ जमीन पर नहीं, बल्कि घृणा की आग को बुझाने के लिए उठाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र मिशनों में राजपूताना राइफल्स की भूमिका बहुआयामी है। वे स्थानीय आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, संघर्षरत गुटों के बीच मध्यस्थता करते हैं और शांति समझौतों के कार्यान्वयन में सहायता करते हैं। उनकी संवेदनशीलता और सांस्कृतिक समझ स्थानीय समुदायों का विश्वास जीतने में महत्वपूर्ण साबित होती है। इन मिशनों में खतरे कम नहीं होते। हिंसा भड़कने का जोखिम हमेशा बना रहता है। रेगिस्तान के ये वीर शांति का रास्ता बनाते हुए अक्सर दुष्टता का सामना भी करते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक बत्रा का बलिदान इसी का उदाहरण है, जिन्होंने कांगो में शांति कायम करते हुए वीर गति प्राप्त की। उनका साहस शांति मिशनों में रेगिस्तान की वीरता की गवाही देता है। संयुक्त राष्ट्र मिशनों में राजपूताना राइफल्स का योगदान भारत को वैश्विक स्तर पर शांति के दूत के रूप में प्रस्तुत करता है। वे न सिर्फ भारत की सैन्य क्षमता, बल्कि उसकी मानवीयता और शांति प्रियता का भी प्रतीक हैं। उनके प्रयासों से टूटे हुए समाजों में उम्मीद की किरण जगाती है और यह साबित करती है कि रेगिस्तान की तलवारें न सिर्फ युद्ध, बल्कि शांति के लिए भी उठ सकती हैं। पीच राजपूताना राइफल्स की युद्ध के मैदानों से प्रेरक और साहसी कहानियां। आइस्टर सूरज खड़ी धरती से पराक्रम की चमक। 1965 की भारत पाकिस्तान लड़ाई में अंबाला सेक्टर का मोर्चा गवाह बना नायक जय सिंह राठौड़ के शौर्य का। गोलियों की बौछार के बीच उन्होंने दुश्मन के बंकरों पर अकेले हमला किया। उनके वीरतापूर्ण कार्यों के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी कहानी रेगिस्तान के वीरों की रगों में दौड़ने वाले जन्मजात साहस की गवाही देती है। हाथ में तलवार, दिल में समर्पण। 1971 के युद्ध में मेजर दलजीत सिंह ने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए चंब की पाकिस्तानी सेना के तांकों के झुंड का सामना करते हुए उन्होंने असाधारण रणनीति और धैर्य का परिचय दिया। उनकी वीरता ने दुश्मन की रणनीति को ध्वस्त कर दिया और उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वह युवाओं को प्रेरित करते हैं कि साहस और बुद्धि का मेल विजय का द्वार खोलता है। वीरता की धार, बलिदान का निर्मल जल। शौर्य की कहानियों में हम अक्सर बलिदान को भुला देते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक बत्रा का नाम इस लेख में जरूर लिखा जाएगा। कांगो के शांति मिशन में दुष्टता का सामना करते हुए उन्होंने वीर गति प्राप्त की। उनका बलिदान शांति के मार्ग पर चलने में, सर्वोच्च समर्पण का प्रतीक है। ये 3 कहानियां मात्र झलकियां हैं, लेकिन उनकी गहरी कहानियां हमें सच्ची शांति की ओर ले जाती हैं। 1971 के युद्ध में रेगिस्तान की तलवारें न सिर्फ दुश्मनों को पराजित करने में सक्षम हुई, बल्कि शांति के दूत के रूप में भी उभरी।
उस वीरता के महाकाव्य की जो राजपूताना राइफल्स के नाम से जानी जाती है। हर मोर्चे पर खून भरे जुनून से लड़ने वाले सैनिकों, दुश्मनों की रणनीति भेदने वाले सूबेदारों और शांति के दूत बनकर खतरा उठा लेने वाले अफसरों, इन सब की गाथाएं राष्ट्र के गौरव को ऊंचा करती हैं। राजपूताना राइफल्स की ये प्रेरक कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि वीरता सिर्फ युद्ध क्षेत्रों में तलवार चलाने तक सीमित नहीं है। यह हार न मानने की जिजीविषा में है, यह अपने राष्ट्र के प्रति अनंत समर्पण में है और यह शांति के मार्ग पर अडिग रहने के मन मेंगर और श्रद्धा, लेकिन ये स्मारक सिर्फ पत्थर और धातु नहीं है। वे एक राष्ट्र की आत्मा का हिस्सा हैं, जो अपने वीर सपूतों को याद रखता है। वे युवाओं को प्रेरित करते हैं, उनकी रगों में वीरता का संचार करते हैं। वे सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि वे एक शानदार परंपरा के वारिस हैं। राजपूताना राइफल्स के युद्ध स्मारक और सम्मान चिन्ह हमें न सिर्फ उनके इतिहास की याद दिलाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि वीरता कभी मिटती नहीं है। वे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं और यह संदेश देते हैं कि रेगिस्तान की तपती रेत में पनपने वाला साहस कभी क्षीण नहीं होगा। राजपूताना राइफल्स का सख्त अनुशासन और चुनौतीपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम। राजपूताना राइफल्स का शौर्य न सिर्फ युद्ध क्षेत्रों पर दुश्मनों से लोहा लेने में है, बल्कि उनके सख्त अनुशासन और चुनौतीपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी झलकता है। रेगिस्तान की तपती रेत पर पसीना बहाते ये सैनिक लोहे को गलाकर इरादा का फौलाद बनाते हैं और अनुशासन की लौ में तपकर अजेय बने सैनिक बनते हैं। राजपूताना राइफल्स के प्रशिक्षण में शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना उनकी पहचान है। अत्यधिक गर्मी, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां और लगातार अभ्यास उनकी जिंदगी का अभिन्न अंग है। दिनों रात चलने वाले हथियार चलाने के अभ्यास, युद्धक रणनीति के पाठ और चिलचिलाती धूप में लंबी पैदल यात्राएं उनकी दृढ़ता की परीक्षा लेती हैं। अनुशासन रीढ़ की हड्डी की तरह ही उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सख्त अनुशासन के चलते हर कदम पर सटीकता, आदेश का तुरंत पालन और एकता जुटन उनकी शक्ति का मूल है। वे जानते हैं कि युद्ध क्षेत्र में अनुशासन ही जीत का आधार है। इस कठिन प्रशिक्षण का नतीजा युद्ध के मैदानों पर साफ दिखता है। रेगिस्तान की वीरता, दृढ़ता और तीक्ष्ण रणनीति दुश्मनों के लिए भय का पर्याय बन चुकी है। वे न सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत, बल्कि मानसिक रूप से भी अडिग होते हैं। हार को न मानने वाला जज्बा उनके खून में दौड़ता है। राजपूताना राइफल्स का यह कठिन प्रशिक्षण उनके शौर्य की कहानी का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह रेगिस्तान की धूप को सहने की क्षमता नहीं, बल्कि कठिनाइयों को मिटाने का हौसल है। यही सख्त अनुशासन और प्रशिक्षण उन्हें भारत के गौरव की रक्षा की अटूट श्रृंखला का हिस्सा बनाता है। राजपूताना राइफल्स की भारत की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका। राजपूताना राइफल्स का इतिहास अविरल रूप से भारत की सुरक्षा के धागे से बुना हुआ है। रेगिस्तान की वीरता और अनुशासन का ये प्रतीक न सिर्फ युद्ध के मैदानों पर दुश्मनों को थर्राता है, बल्कि शांति के समय भी सीमाओं की निगरानी करता है, आतंकवाद का मुकाबला करता है और राष्ट्र की शांति का पहरा देता है। 1775 में स्थापित होने के बाद से ही
राजपूताना राइफल्स ने भारत के विभिन्न युद्धों में अहम भूमिका निभाई है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर कश्मीर के युद्धों तक उनके तलवारों की चमक और रणनीतियों की चतुराई दुश्मनों के लिए तूफान बनकर बरसी है। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में उनकी वीरता के किस्से सुनहरे अक्षरों में लिखे गए हैं। नायक जय सिंह राठौड़ जैसे वीरों के बलिदान आज भी हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, लेकिन युद्ध क्षेत्र ही उनकी कहानी का पूरा सार नहीं है। शांति केसमय में भी राजपूताना राइफल्स अलर्ट हैं। वे जम्मू कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों पर आतंकवाद का मुकाबला करते हैं, पूर्वी लद्दाख की दुर्गम चोटियों पर भारत की उपस्थिति सुनिश्चित करते हैं और देश के किसी भी कोने में खतरे की आहट पर पहली प्रतिक्रिया देते हैं। उनका सतर्क दृष्टिकोण और तत्परता। राजपूताना राइफल्स की भूमिका सिर्फ बाहरी खतरों से नहीं निपटती, वे प्राकृतिक आपदाओं में भी राहत और बचाव कार्य में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने से लेकर भूकंप के बाद मलबे को हटाने तक वे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। उनकी मानवीय सेवा राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा का एक और पहलू है। दूर दराज के इलाकों में सड़क निर्माण, पुल बनाने और बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने में भी राजपूताना राइफल्स का योगदान सराहनीय है। वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और यह बताते हैं कि उनकी वीरता सिर्फ युद्ध क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। रेगिस्तान की वीरता से लेकर हिमालय के बर्फ तक राजपूताना राइफल्स भारत की सुरक्षा में एक अटूट कड़ी है। उनका अनुशासन, कौशल और समर्पण राष्ट्र की शांति और सुरक्षा का आधार है। वे न सिर्फ भारत की रक्षा करते हैं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी योगदान देते हैं। उनकी गाथा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है और यह संदेश देती है कि रेगिस्तान की तपती रेत में पनपने वाली वीरता कभी क्षीण नहीं होगी। राजपूताना राइफल्स के युद्ध सम्मान और विशिष्ट सेवा पदक। राजपूताना राइफल्स का शौर्य इतिहास के पन्नों में ही नहीं, उनके सीने पर टंगे सम्मानों और विशिष्ट सेवा पदकों की संख्या में भी झलकता है। ये पदक रेगिस्तान की रेत से उपजी वीरता के प्रमाण हैं। 234 से अधिक युद्ध सम्मानों के साथ गौरव का इतिहास समेटे हुए। परमवीर चक्र, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान, उनके वीर सपूतों की वीरता का प्रतीक है, जिसे राजपूताना राइफल्स के एक सैनिक ने अर्जित किया है। महावीर चक्र के 10 से अधिक पदक और वीर चक्र के 50 से अधिक पदक उनकी युद्ध क्षेत्रों पर अदम्य साहस का प्रमाण देते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल दलजीत सिंह की चमकी लड़ाई में अदम्य साहस और नायक जय सिंह राठौड़ का अंबाला सेक्टर में अकेला हमला, ये वीर गाथाएं इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी हैं। लेकिन सम्मान का यह सिलसिला सिर्फ युद्ध क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। 36 से अधिक विशिष्ट सेवा पदक उन सैनिकों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने शांति के समय राष्ट्र निर्माण, आपदा राहत और मानवीय सेवा में असाधारण योगदान दिया है। ये पदक धातु के टुकड़े नहीं, बल्कि 268 से अधिक वीरता और विशिष्ट सेवा पदकों के साथ रेगिस्तान की वीरता की कहानियों का संग्रह है। वे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं, देशभक्ति का जज्बा जगाते हैं और यह संदेश देते हैं कि बलिदान और सेवा ही सच्चे सम्मान का आधार है। राजपूताना राइफल्स के ये वीर यही विरासत आगे बढ़ाते हैं, राष्ट्र की रक्षा का धर्म निभाते हैं और अपने सीने पर टंगे पदकों को गौरव के साथ धारण करते हैं। राजपूताना राइफल्स के राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त मान्यता और प्रशंसा। राजपूताना राइफल्स का इतिहास सिर्फ युद्ध क्षेत्रों पर दुश्मनों को थर्राता ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त मान्यता और प्रशंसा का गौरव भी समेटे हुए है। उनकी वीरता और बलिदान की गाथाएं न सिर्फ इतिहास की किताबों में, बल्कि राष्ट्रपति पदकों, परेडों और लोकप्रिय संस्कृति में भी गूंजती हैं। प्रतिष्ठित परमवीर चक्र और महावीर चक्र से सम्मानित वीरों की सूची में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। राष्ट्रीय दिवस की परेडों में उनके कदमताल राष्ट्र को गौरव से भर देते हैं। उनकी वीरता के किस्से फिल्मों और गीतों में रूपांतरित होकर देशभक्ति का जज्बा जगाते हैं। राजपूताना राइफल्स भारत के एक अविभाज्य अंग के रूप में राष्ट्रीय पहचान रखती है। उनका नाम सुनते ही वीरता, अनुशासन और बलिदान के भाव मन में उभरते हैं। यह मान्यता और प्रशंसा उनकी निरंतर सेवा और बलिदान का ही फल है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। राजपूताना राइफल्स का सामाजिक कार्यों और आपदा राहत कार्यों में योगदान। राजपूताना राइफल्स का इतिहास न सिर्फ युद्ध क्षेत्रों पर दुश्मनों को मात देने का,
बल्कि सामाजिक कार्यों और आपदा राहत कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाने का भी है। उनके सीने पर तलवारों के साथ मानवता का हौसला भी टंगा हुआ है। प्राकृतिक आपदाओं के समय राजपूताना राइफल्स सबसे पहले मदद के लिए आगे आते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने से लेकर भूकंप के बाद मलबे को हटाने तक वे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। 2013 के उत्तराखंड बाढ़ में उनकी तत्परता और कौशल सैकड़ों लोगों की जान बचाने का कारण बना। लेकिन उनका मानवीय सेवा का जज्बा सिर्फ आपदाओं तक सीमित नहीं है। वे ग्रामीण विकास में भी योगदान देते हैं, स्कूलों का निर्माण करते हैं, चिकित्सा शिविर आयोजित करते हैं और गरीबों की सहायता करते हैं। वे जानते हैं कि राष्ट्र निर्माण सिर्फ सीमाओं की रक्षा से नहीं, बल्कि अपने ही लोगों की सेवा से भी होता है। राजपूताना राइफल्स के ये वीर सैनिक न सिर्फ युद्ध के मैदान में तलवार चलाते हैं, बल्कि सामाजिक कार्यों में मानवता वे समाज का एक अभिन्न अंग हैं, जो राष्ट्र की रक्षा के साथ साथ उसके विकास में भी सहयोगी बनते हैं। उनकी यह मानवीय सेवा उनके समर्पण और देशभक्ति का एक और महत्वपूर्ण आयाम है। RD फिल्मों, किताबों और गीतों में राजपूताना राइफल्स का चित्रण। राजपूताना राइफल्स की वीरता न सिर्फ युद्ध क्षेत्रों पर दुश्मनों को चुनौती देती है, बल्कि फिल्मों, किताबों और गीतों के जरिए पीढ़ियों को भी प्रेरित करती है। उनकी शौर्य भरी कहानियां कला के कैनवास पर उतरती हैं, राष्ट्र प्रेम का ज्वार जगाती हैं और इतिहास को जीवंत बनाती हैं। फिल्मों में बॉर्डर और लक्ष्य जैसी कृतियां राजपूताना राइफल्स के वीरतापूर्ण कार्यों को बड़े पर्दे पर जीवंत करती हैं। लालजी सिंह राठौड़ और मेजर दलजीत सिंह जैसे नायकों की कहानियां युवाओं को प्रेरित करती हैं, देशभक्ति का जज्बा जगाती हैं। किताबों में मनोज राणा का उपन्यास द लास्ट कफिन से लेकर विष्णु प्रभाकर का 1965 ए स्टोरी ऑफ ए वॉर फॉरगॉटन तक राजपूताना राइफल्स का इतिहास स्याही सफेद होकर जीवंत हो उठता है। ये किताबें न सिर्फ युद्धों का दस्तावेजीकरण करती हैं, बल्कि सैनिकों के अनुभवों, त्याग और बलिदान को भी उजागर करती हैं। गीतों में भी राजपूताना राइफल्स का नाम गूंजता है। चंब की धरती पे वीरता का परिचय दिया जैसे गीत उनकी वीरता का उद्घोष करते हैं, जबकि सीमा पर तैनात सैनिकों के त्याग को दर्शाने वाले गीत राष्ट्र प्रेम को जगाते हैं। फिल्म, किताब और गीत के जरिए राजपूताना राइफल्स की कहानी सिर्फ अतीत का इतिहास नहीं, बल्कि वर्तमान की प्रेरणा बन जाती है। वे युवाओं को जज्बा देते हैं, देशभक्ति की भावना जगाते हैं और यह संदेश देते हैं कि रेगिस्तान की वीरता का तूफान कला के किसी भी रूप में कमजोर नहीं होता। राजपूताना राइफल्स की टैगलाइन वॉरफू। राजपूताना राइफल्स का इतिहास वीरता, अनुशासन और बलिदान का सुनहरा अध्याय है। उनकी गाथाओं को शब्दों में समेटना कठिन है, फिर भी उनकी टैगलाइनें रेगिस्तान की वीरता को एक शक्तिशाली संदेश में समाहित करती हैं। ये नारे न सिर्फ उनकी परंपरा को दर्शाते हैं, बल्कि राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा का भी उद्घोष करते हैं। हम जहां, विजय वहां। यह टैगलाइन किसी परिचय की मोहताज नहीं है। रेगिस्तान की तपती रेत से लेकर बर्फीले हिमालय तक राजपूताना राइफल्स ने हर युद्ध क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है। यह घोषणा उनकी अजेयता की गूंज है, दुश्मनों के लिए चुनौती का नगाड़ा है। करेंगे या मरेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। यह वाक्य उनकी दृढ़ता और बलिदान की भावना को उजागर करता है। राष्ट्र की रक्षा के लिए उनका संकल्प अटूट है, हार उनके शब्दकोश में नहीं है। यह टैगलाइन उनके जुनून और देशभक्ति का प्रमाण है, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। रेगिस्तान की तपिश, राष्ट्र की शक्ति। यह नारा उनकी परिस्थितियों और योगदान का सार प्रस्तुत करता है। कठिन प्रशिक्षण, दुर्गम इलाकों में तैनाती, ये चुनौतियां उन्हें निर्मित करती हैं, राष्ट्र की रीढ़ बनाती हैं। यह टैगलाइन उनकी कठिन परिश्रम और बलिदान को सम्मानित करती है, जो देश की सुरक्षा का आधार है। पाया राजपूताना राइफल्स के चिन्ह और रंगों का संक्षिप्त विवरण। राजपूताना राइफल्स का गौरवमयी इतिहास न सिर्फ उनके कारनामों में, बल्कि उनके प्रतीक चिन्ह और रंगों में भी झलकता है। ये तत्व रेगिस्तान की वीरता और राष्ट्रभक्ति का एक सार्वभौमिक संदेश देते हैं। उनका प्रतीक चिन्ह एक गौरवशाली तलवार है, जो एक ढाल को भेदती हुई दिखाई देती है। यह अदम्य भावना और अटूट संकल्प का प्रतीक है, दुश्मनों के लिए एक सख्त चेतावनी। तलवार की तीक्ष्णता उनकी वीरता को दर्शाती है, जबकि ढाल उनकी दृढ़ रक्षा का प्रमाण है।
रंगों का चयन भी बेहद सार्थक है। लाल रंग उनकी वीरता, बलिदान और देशभक्ति के जज्बे का प्रतिनिधित्व करता है। युद्ध क्षेत्र में उनके खून की गवाही देता है। सफेद रंग पवित्रता, अनुशासन और निष्ठा का बोध कराता है। यह बताता है कि उनकी वीरता किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र के सर्वोच्च हित के लिए है। ये प्रतीक चिन्ह और रंग न सिर्फ राजपूताना राइफल्स की पहचान है, बल्कि राष्ट्र के गौरव का भी प्रतीक है। वे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं, देशभक्ति का जज्बा जगाते हैं और यह संदेश देते हैं कि रेगिस्तान की वीरता का परचम हमेशा लहराता रहेगा। राजपूताना राइफल्स का इतिहास गौरवमयी गाथाओं का संग्रह है। उनकी वीरता के गीत युद्ध क्षेत्रों से लेकर संसद भवन तक, रेगिस्तान की तपती रेत से लेकर बर्फीले शिखरों तक गूंजते हैं। वे न सिर्फ राष्ट्र की रक्षा करते हैं, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं में राहत पहुंचाते हैं, विकास कार्यों में योगदान देते हैं और समाज के अभिन्न अंग बनकर राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बनते हैं। उनके सीने पर टंगे पदक उनकी वीरता के प्रमाण हैं। उनके हाथों में तलवारें राष्ट्र की रक्षा का संकल्प दर्शाती हैं और उनके कदमताल सीमाओं की निगरानी का गौरव प्रकट करते हैं। वे अतीत के नायक नहीं, बल्कि वर्तमान के रक्षक हैं, जिनका साहस आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। राजपूताना राइफल्स का सफर अनंत है। रेगिस्तान की वीरता का यह तूफान थमने वाला नहीं है। वे राष्ट्र की रक्षा और सेवा की प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं, अपने गौरवशाली अतीत को वर्तमान में गूंजते हुए भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। उनके किस्से इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जा चुके हैं और आने वाली पीढ़ियां भी उनके पराक्रमों को गाती रहेंगी। यही है रेगिस्तान की वीरता का सार। यही है राजपूताना राइफल्स की कहानी। नमस्ते दोस्तों, क्या आपको भारत के महापुरुषों और महान व्यक्तियों के बारे में जानकारी होती है? क्या आपको उनकी विरासत के बारे में जानने की उत्कृष्ट इच्छा है? तो हमारे चैनल वैदिक दृष्टि में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको भारतीय समाज और संस्कृति के महापुरुषों के जीवन और उनकी योगदान के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें, ताकि हम साथ मिलकर इन महापुरुषों की अद्भुत कहानियों को संजीव कर सकें। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि हम और अधिक लोगों तक पहुंच सकें। धन्यवाद।